हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम आपके लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 23 लाए हैं, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 15 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप पूरी वर्कशीट को। सबसे पहले प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में एक 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक है। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया, यानी एक मैथमेटिकल पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए वो। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड में पर गया। वहाँ पे एक बोर्ड था, उस पर संख्या बनी थी और एक पिरामिड से वो बना हुआ था। तो उस बाग का बोर्ड था, उस पर क्या पैटर्न बना हुआ था, ये ऐसा पैटर्न बना हुआ था उस बाग के बोर्ड में। तो 81 है, 81 के बीच में आप देख सकते हैं ये नंबर आता है 81 है आपका। तो 8 और 1 के बीच में 0 लग जाता है और उससे 8 से पहले 9 लग जाता है। ऐसे ही 8 और 1 है, 8 और 1 के बीच में 2 0 लग जाते हैं थर्ड स्टेज में, और उससे आगे 2 9 लग जाते हैं। 8 और 1 है, 3 0 लग जाते हैं, आगे 3 9 लग जाते हैं। 8 और 1 है, 4 0 लग जाते हैं और 4 9 लग जाते हैं। तो ये एक पैटर्न सा बन जाता है। तो ये बाग का बोर्ड है। तो ये राम द्वारा निरीक्षण था, जो मैंने आपको बताया अभी, वो राम ने निरीक्षण करा था। तो पढ़ भी लेते हैं। राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप और किसी नए तरीके से इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कीजिए। तो आप करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो रहने दीजिएगा। तो राम द्वारा निरीक्षण करते हैं हम सबसे पहले। जो राम है उसने संख्या पिरामिड को बहुत ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। उसने सबसे पहले 81 लिया, जो आपका नंबर 81 है। 81 के बारे में सोचा तो उस संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर तथा उसके बाद 9801 है। तो 9800 के बारे में सोचा कि संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है, जो हमारा दूसरी पंक्ति में है। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा हुआ है और 8 और 1 के बीच में 0 लगा हुआ है, यानी शून्य लगा है। उसके बाद अब उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया। फिर उसने तो ये जो दूसरी पंक्ति है आपकी, उसका और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया। फिर उसने देखा कि इसके बाद तो अब 2 0 लग गए, उसके बाद और 2 9 लग गए। फिर उसने देखा इस पंक्ति में 9801 के बाईं ओर 9 लिखा है और 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। इसी प्रकार ये क्रम चलता गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये श्याम द्वारा निरीक्षण था, जो मैंने आपको बताया वो राम द्वारा निरीक्षण था। अब हम श्याम द्वारा निरीक्षण देखते हैं। इसी समय एक दूसरा छात्र श्याम ने भी इसी पिरामिड का निरीक्षण इस प्रकार किया। तो श्याम है जो, उसने भी ऐसे ही निरीक्षण किया। तो उसने देखा कि 9 का वर्ग होता है 81, 99 का वर्ग होता है 9801 और 999 का होता है आपका 9,98,001 और 9,999 का ऐसे ही कंटिन्यू चलता है। तो श्याम ने ऐसे वर्ग करके और राम ने उसके बीच की संख्या एक पैटर्न की तरह देखा। तो इस वर्ग संख्या में पैटर्न को देखें। अब पर उसने तो उसका स्क्वायर करा, पर आपको पैटर्न देखना था। पर इसमें आपको स्क्वायर दे रखा है, पैटर्न देखना है आपको, और बॉक्स में अपना निरीक्षण ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको। तो इस पैटर्न को समझ लेते हैं। निरीक्षण आप लिख लेंगे कि आपने क्या देखा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपने 1 के आगे एक और लगा दिया, तो उसके आगे आपका नंबर लग गया 1 और 2। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 और 1 के बीच में 2 लग गया। फिर 1 1 1 आपका 3 नंबर हो गया। 1 और 1 के बीच में आपके 2 3 2, यानी सबसे यहाँ पे पहले बढ़ते क्रम था, फिर यहाँ से घटते क्रम हो गया। अगर 2 3 4 होता तो 3 2 1 हो जाता। तो ऐसे नंबर बढ़ते हैं फिर घटते जा रहे हैं। तो 4 बार 1 लगाया तो 2 3 4 4 नंबर तक आ गया, फिर 3 2 1। अगर 5 बार लगाया तो 5 नंबर तक आता, फिर घटते जाता 4 3 2 1। तो 5 तो नंबर रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो 5 नंबर है ही पहले से। तो ऐसे ही एक पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न को आपको दिया गया, इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। आप इसमें देखेंगे 1 और 1 के जो आपका 11 है उसका 121 होता है वर्ग।
एक और एक के बीच में एक ज़ीरो लगा दिया तो आपका जो नंबर है 1 2 इसके बीच में भी ज़ीरो लग जाएगा और 2 1 इसके बीच में भी ज़ीरो लग जाएगा। तो जैसे ही लगा दिया 1 और 2 के बीच में ज़ीरो लग गया, 2 और 1 के बीच में ज़ीरो लग गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही ज़ीरो लगाया गया था इसलिए हमारा आंसर में भी एक ही ज़ीरो लगेगा। दूसरा हमारा 1 और 1, ये आपका 1001 है पर इसमें 1 और 1 के बीच में 2 ज़ीरो लगे हैं। तो आप 1 और 2 के बीच में 2 ज़ीरो लगाएंगे और 2 और 1 के बीच में 2 ज़ीरो लगाएंगे। 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो लगाएंगे तो इसे करते हैं। तो आप यहाँ पे 3 ज़ीरो लगाएंगे। तो ये मैंने 3 ज़ीरो लगा दिए, इसमें भी आप 3 ज़ीरो लगा देंगे। फिर आपका ये नंबर है 1,01,000। तो 1,01,000 का आप देखेंगे 4 ज़ीरो है तो एक नंबर पहले लिखेंगे क्योंकि एक नंबर आपका फर्स्ट नंबर लिखना होता है और लास्ट नंबर लिखना होता है। तो दोनों में हमने एक लिख दिया, बाकी आप 4 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये 4 ज़ीरो लगा दिए और ये 4 ज़ीरो इधर लगा देंगे। तो ये 4 ज़ीरो इधर, ये 4 ज़ीरो इधर लग गए। तो ये आपका पूरा एक पैटर्न पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण करें और गणना करें। तो ये आपका अब एक क्वेश्चन दिया गया आपकी वर्कशीट में, तो ये इसे करेंगे हम। सबसे पहले निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण लिखें। तो इससे पहले पूरा करना है आपको। आप इसका वर्क करके कर सकते हैं तो वर्क करके करें। पहले इस पैटर्न को पूरा करेंगे, फिर इसके नीचे अगले 3 चरण और लिखेंगे। इसमें भी आपको ऐसे करना है, इसका भी आपको पहले इसे भरना है अच्छे से, फिर अगले 3 चरण खुद करके लिखने हैं। तो एक पैटर्न समझ के अगले 3 चरण लिखने हैं पर इसे सॉल्व करके लिखना है। तो इसका आंसर करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का हम। आपको पता है 7 का वर्ग कितना होता है? 39 होता है। तो 7 के हमने आगे 6 लगा दिया। अब हम इसका पैटर्न भी समझ के जाते हैं क्योंकि हमने इसका वर्ग तो निकाल ही लिया हमने, पर हम इसका पैटर्न समझ रहे हैं। तो 7 के आगे हमने 6 लगा दिया तो 7 का वर्ग तो 39 आ गया। 6 लगाने पे हमारा एक नंबर आता है 4, एक नंबर 8 आता है जो कि 4 और 9 के बीच में। अब हमने यहाँ पे 6 एक बार लगाया था, अब हम 6 इसके आगे 2 बार लगाएंगे। तो 4 और 9 के बीच में जो हमारा 4 नंबर आया था वो 2 बार हो जाएगा, 8 नंबर आया था वो भी 2 बार हो जाएगा। अगर हम 3 लगा देंगे तो 4 और 9 के बीच में 3 बार 4 आ जाएगा और 8 भी 3 बार आ जाएगा। ऐसे अगर हम 6 देखेंगे, 6 कितने बार है? अब 4 बार है। तो 4 और 9 के बीच में 4 बार 4 आ जाएगा, 8 बार 4 और 4 बार 8 आ जाएगा। ऐसे ये अब 5 बार है तो 4 और 9 के बीच में ये 5 बार हो जाएगा और ये भी 5 बार हो जाएगा। फिर है हमारा 6 जो 6 बार है तो 4 और 9 के बीच में जो 4 होगा वो भी 6 बार हो जाएगा और 8 भी 6 बार हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, आपने पैटर्न समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पहले आपको इसका करना था और नीचे के 3 और लिखने थे। तो ये आपने लिख लिए हैं। अब इसका पैटर्न समझते हैं। सेम वैसा ही है ऊपर की तरह हमारा। तो आपको पता है 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। तो हमने 4 के आगे 3 लगा दिया तो 4 का वर्ग आपका 16, तो 1 और 6 16 हो गया। 16 के बीच में तो हमने 3 लगाया तो 1 और 5 आ जाएगा। तो 1 और 5 आ जाएगा हमारा। अब हमने यहाँ पे एक बार था, अब यहाँ पे हमने 3 को 2 बार ले लिया। तो 1 और 6 के बीच में हमारा जो एक नंबर पहले आया था वो 2 बार हो जाएगा, 5 भी हमारा 2 बार हो जाएगा क्योंकि 3 हमारा 2 बार था। ऐसे ही 3 अगर हमारा 3 बार हो जाएगा तो 1 और 6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो भी 3 बार हो जाएंगे, 1 भी 3 बार हो जाएगा, 5 भी 3 बार हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा 4 बार होगा 3, तो 1 और 6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो भी 4 बार हो जाएंगे, 5 भी 4 बार हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये नंबर ये आपका 5 बार है तो 1 और 6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो भी 5 बार हो जाएंगे, 1 भी 5 बार हो जाएगा, 5 भी 5 बार हो जाएगा। ऐसे ये 6 बार है तो 1 और 6 के बीच में ये भी 6 बार हो जाएगा और ये भी 6 बार हो जाएगा। तो ये आपका आज का ये क्वेश्चन का पैटर्न था। तो आप इसे समझ गए होंगे और आप इसे दोनों क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पैटर्न को पूरा कीजिए। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं। 1 और 1 11, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। अब 11 के बीच में आपको 0 लगा दिया यानी 101 हो गया ये। तो 101 में हमें जो नंबर आया ये आप देख सकते हैं। ये हमारा 101 नंबर तो इसमें है, ये 1 और ये 1 और इसके बीच में ये 0, तो ये 101 हो गया। इसमें अगर हम 101 में अगर 0 ऐड करते तो 20 और लग जाता है। 101 में अगर हमारा अब दिया गया हमें 10,101 यानी 0 101 के बीच में 0 और 101 के बीच में 0 0 लग गए, 2 0 लग गए।
तो ये जो हमारा नंबर बनेगा 1 0 और ये 2 0 हो गए और ये 1 1 हो गया। तो आगे नंबर जो आएंगे वो 20 30 और फिर घटते जाएंगे जैसे हमने ऊपर करा था। जैसे अब एक एग्जांपल भी ले लें हमने करा था एक 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 का वर्ग। तो एक 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 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। पर अब हमने इसमें इसके बीच में 0 लगा दिया तो हमें इसके बीच में तो 0 लगाने होंगे। तो ऐसे ही ये नेक्स्ट भी है, ये भी हमारा ऐसे ही है। तो आप इसे भी ऐसे करेंगे 4 बार 1 है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 और 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और ये आपका क्वेश्चन है तो ये आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये आपको नंबर इधर के दे रखे हैं, आपको इधर के निकालने हैं, सॉरी। तो ये आपको इसका यहाँ पे आपके 3 बार 10 है और 1 है। तो आप ये यहाँ पे कितना आ जाएंगे 4 बार 10 हो जाएंगे। तो 1 2 3। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो 10 ये आपके 4 बार 10 हो गए और 1 हो गया। आप इसे लिख लेंगे तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपकी जो वर्कशीट नंबर 90 है जो आपकी 19 दिसंबर को आने वाली है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ उसे जाके देखिए। आपकी वो पूरी वर्कशीट मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके जल्दी से देखिए। सिक्किम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सिक्किम प्रोजेक्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। आज का आपका क्वेश्चन है 34 का वर्ग लिखेंगे। तो मैंने आपसे हर बार बहुत सारे वर्ग लिखवाए हैं, तो आज 34 का वर्ग लिखेंगे जिससे आपको याद भी हो जाएगी सारे। तो 34 का वर्ग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।